तो जो इंसान नॉर्मली ह्यूमन साइकोलॉजी को जानता है वो बड़े आसानी से ना इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता है कि कैसे सामने वाले पर्सन का इंटरेस्ट हमेशा उसमें बना रहा है। वो हैंडल कर सकता है कि सामने वाला पर्सन हमेशा उसके बारे में सोचता रहे, वो कभी उसको इग्नोर ना करे। एंड डेफिनेटली ये सारी चीज़ सीखने के लिए आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की कुछ बेसिक चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए। जो इंसान ह्यूमन साइकोलॉजी को जानता है, जो इंसान ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ सकता है, ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकता है कि सामने वाले पर्सन का इंटरेस्ट हमेशा उसमें बना रहे, सामने वाला पर्सन कभी उसको इग्नोर ना करे और बहुत ज़्यादा उसको प्यार करे। क्योंकि कई बार ह्यूमन साइकोलॉजी आपको लगता है कि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे प्यार करेगा, पर उनका ना जो रिजल्ट होता है आपको उल्टा मिलता है। इसलिए ज़्यादातर लोग ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं कि आपको ना एक कंप्लीटली सारी चीज़ें पता हो, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत डिटेल से पता हो। ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत ही बेसिक और बहुत ही समझने लायक एक रूल होता है, डिमांड एंड सप्लाई। आपने इनके बारे में बहुत बार सुना होगा, पर रिलेशनशिप में ना इस रूल से बड़ा कोई रूल वर्क नहीं करता। अगर कोई भी इंसान जस्ट अपने रिलेशन में इस रूल का ध्यान रखे तो ऐसा बहुत कम होगा कि उसका पार्टनर उसको इग्नोर करे। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जैसे इस रूल का नाम है, इसका काम ही है ना बैलेंस करना है। एंड मोस्ट ऑफ रिलेशन जो सक्सेसफुल रिलेशन होते हैं उनमें आप इस चीज को तो नोटिस करते हो, उसमें बहुत सारी चीजें ना बैलेंस होती है। अब बैलेंस में बहुत सारी चीजें होती है जिनको आपको बैलेंस करनी होती है, पर मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका पार्टनर आपसे जो वो चीजें डिमांड करता है, यानी कि अगर मैं आपका एक पार्टनर हूँ, ठीक है, तो एज आपके पार्टनर के रूप में मुझे कुछ ऐसा होगा कि मेरा पार्टनर मेरे साथ बात करे, मेरा पार्टनर मेरी केयर करे, मेरा पार्टनर शायद मुझे गिफ्ट दे, या जो भी चीज़ें आप अपने पार्टनर के लिए करते हो। एंड देखो दोस्तों, हर इंसान का ना अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा ज़्यादा तो ऐसा होता है कि वो मेरे बारे में ये करता होना चाहिए। पर आप देखते हो कि भाई जो वो चाहता है ना हम उनसे ज़्यादा देने के लिए तैयार होते हैं एक्चुअल में, पर फिर भी वो क्यों इग्नोर करता है, ये बात हमें समझ में नहीं आता। तो थोड़ा सा ना इस चीज़ को हम डिटेल से समझ लेते हैं। कोई भी इंसान होगा ना, उसकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें होगी जहाँ पर वो अपनी एनर्जी, अपना फोकस उन सारी चीज़ों के ऊपर खर्च करता है। जैसे कि एक इंसान के लिए उसकी फैमिली इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके फ्रेंड इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके करियर इंपॉर्टेंट होता है, उनके रिलेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो वो सारी एनर्जी को ना अपने एक हिसाब से लगाएगा। किसी का रिलेशन में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है, कोई जस्ट करियर के ऊपर ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करता है, पर हर किसी में थोड़ा ज़्यादा एनर्जी होती है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि आपको ये देखना है कि आपका पार्टनर, उनका जो इमोशन लेवल है क्या है। अगर उनका इमोशन लेवल ज़्यादा है तो रिलेशन में अपना फोकस ज़्यादा खर्च करेगा, अगर मीडियम है तो मीडियम करेगा, अगर लो है तो लो करेगा। तो समझना ये कि तुम एक उनके पार्टनर हो, तो तुम्हारी तरफ से जो तुम्हारे उनके लिए इमोशन होते हैं, तुम्हारी केयरिंग होती है, ठीक है, उनके लिए वो तुम्हारी तरफ से फुलफिल हो रही है। अब होगा क्या कि किसी भी पर्सन की लाइफ में जब कोई नहीं होता ना, तो उनको लगता है कि भारी डिमांड है कि भाई कोई केयर करे, कोई प्यार जताए, बहुत अकेला लगता है। जब एक इंसान के लिए कोई पार्टनर आ जाता है और दिन रात उनके लिए रोता रहता है, तो फिर ना उनकी जो डिमांड थी ना वो ख़त्म होगी, ठीक है। तो डिमांड नहीं है तो सप्लाई का कोई मतलब नहीं है। सिंपल चीज़ ये रखो कि जितनी डिमांड होती है उसके हिसाब से ही आपको सप्लाई करनी है। आप उनको टाइम दे रहे हो तो ध्यान रखो कि सामने वाले की औकात है उतना टाइम दो। प्यार दे रहे हो तो ये देखो कि सामने वाले की डिमांड इतनी है क्या, वो इतने ज़्यादा इमोशनल है क्या, उतने ज़्यादा चीज़ें करते हैं, कहीं हमारे प्यार से, हमारे ज़्यादा टाइम देने से, ज़्यादा केयर करने से वो बोर तो नहीं हो रहे। क्योंकि कोई भी इंसान बोर तब होता है क्योंकि एज अ पर्सन उनकी इतनी नीड नहीं है किसी के केयर की, ठीक है। एज अ पर्सन, एज अ पार्टनर आपसे उतना ज़्यादा प्यार चाहते नहीं, एंड तब आप उनके लिए रोते हो, ठीक है, तब आप उनको भर भर के प्यार करना चाहते हो, तो भाई ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है जो तुम्हें समझना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ जो लोग होते हैं वो गलती ये करते हैं कि उसकी भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि फैमिली होते हैं, फ्रेंड होते हैं, करियर होता है। तो जब उनको किससे प्यार होता है तो उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उन सारी चीज़ों से ना वो अपना फोकस हटा लेते हैं। अब उनका फोकस एक साथ हो गया और उतना ज़्यादा फोकस वो अपने पार्टनर के ऊपर लगाएंगे, तो
तो उसका पार्टनर है वो ऑलरेडी और जगहों पे फोकस अपना फैला रहा है, तो बहुत कम फोकस है जो आपके फोकस को रिसीव कर सके। बाकी क्या होगा, बाकी उनके ऊपर से जाएगा। गिलास की कैपेसिटी है, आपने उनसे ज़्यादा पानी उसमें डाल दिया है तो पानी ओवरफ्लो हो रहा है। आपका प्यार, आपका इमोशन वहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है। जिनको आप ऐसे बहते देख कर रो रहे हो, इस साले गधे को समझ में नहीं आ रहा है तो उसे कितना प्यार करता हूँ, कितनी प्यार करती हूँ मैं उसको, तो समझ क्यों आएगा भाई। उसका जो कैपेसिटी है, उसका जो तुम्हारे प्यार रोकने की जगह है वो ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि तुम डिमांड और सप्लाई को नहीं समझ रहे हो। तुम्हारे पास सप्लाई पड़ी है, तुम डालते जा रहे हो, पर डिमांड तो देखो। ये रिलेशन का सबसे बेसिक और बहुत ज़्यादा समझने वाला एक रूल है। जो लोग कहते हैं ना कि हमें अपने पार्टनर इग्नोर करते हैं, मैंने तो सब कुछ कर लिया जी, ठीक है, सब कुछ क्या सब कुछ, ठीक है, तुम उनके सामने रो रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, इसका मतलब भी यही हो रहा है कि तुम और ज़्यादा पानी डाल रहे हो। तुम्हें पानी रोकना है, तुम्हें सिंपली सप्लाई है ना उसको रोकना है। जस्ट इस चीज़ को मैनेज करने से ना कहीं मैरिज लाइफ सही हो गई, कहीं रिलेशन बहुत अच्छी होगी। क्योंकि जो सप्लाई आ रही थी, ठीक है, उनको रोका गया, तो फिर धीरे धीरे एकदम से तो नहीं बढ़ेगी, पर धीरे धीरे वापस से एक डिमांड आई। अब सामने वाले ने समझा कि भाई डिमांड कितनी है, मेरे को उतनी सप्लाई देनी है, तो चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। ठीक, तो आपके रिलेशन के लिए आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की और कोई चीज़ पता हो ना हो, पर आपको ये डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम कर सकता है और आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पर्सनली मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उनके लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।